सो हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ब्रूज़ो। और आज हम कोई ट्रेडिंग के ऊपर बात नहीं करने वाले। आज जो हमारा वीडियो है वो अलग ही डेलिकेटेड है। और काफ़ी सारे लोगों को प्रॉब्लम होती है कि स्टॉक कैसे फाइंड करें, या तो फिर आने वाले जो 1 ईयर है उसमें स्टॉक्स कैसे निकालें, या तो फिर आप ये बोल सकते हो कि डिफाइंड कैसे करें कि कौन सा स्टॉक हमको लेना चाहिए या फिर नहीं लेना चाहिए। उसके लिए एक छोटी सी वीडियो हमने बनाई है, कि हम लोगों को कौन से स्टॉक्स लेने चाहिए और कौन से स्टॉक्स नहीं लेने चाहिए। जितने भी स्टॉक्स हैं वो सारे डिविडेंड देते हैं, जिसके ऊपर हम लोग बात करने वाले हैं। प्लस डिविडेंड तो देते ही है, और ऊपर से जितने भी स्टॉक्स की हम बात करने वाले हैं वो FIS और DIS दोनों के पास उसकी जो हिस्सेदारी है वो भी धीरे धीरे बढ़ती जा रही है, या तो कह सकते हैं कि बढ़ी हुई है। और जितना भी डेटा है वो प्योर है और नया डेटा है सारा का सारा। और जितने भी लोगों को कन्फ्यूज़न होती है कि कौन से स्टॉक बाय करना चाहिए, उनके लिए ये वीडियो है। ये स्टॉक्स का जो टारगेट होगा, हम लोग जो टारगेट रखते हैं वो होगा अप्रोक्स लॉन्ग टर्म है ये। सबसे पहले तो ये स्टॉक, ठीक है, लॉन्ग टर्म के साथ साथ ये स्टॉक को होल्ड करना पड़ेगा। और टारगेट जो होगा वो 2 ईयर, या तो फिर हम लोग ले सकते हैं 1 ईयर। अप्रोक्स आपको 6 मंथ तो होल्ड करना ही पड़ेगा। 6 मंथ में जितने भी टारगेट होंगे वो सब हमको मिल जाएंगे। ये वही स्टॉक है जो अभी गोल्डन जोन पे चल रहे हैं, या तो फिर ये बोल सकते हो कि जिनको हम अभी इस सिचुएशन में बाई कर सकते हैं। पहला स्टॉक्स जो है वो हमारा है भारत पेट्रोलियम। भारत पेट्रोलियम इसीलिए हमने चुना है क्योंकि 2019 से ये स्टॉक लिस्टेड है, ठीक है। और 2019, 20 और 21 में ये स्टॉक्स गिर रहे थे, क्योंकि नई नई लिस्टिंग हुई थी। तो ऑब्वियसली मार्केट, नई कोई चीज़ लिस्ट होती है तो उसको उसकी फेस वैल्यू, या तो फिर हम लोग बोल सकते हैं कि उसका जो असली भाव है उस भाव पे लाके रख देता है। तो 2021 में हम सबको पता था कोविड था, उसके बाद ईयर ऑन ईयर तो छोड़िए, बट क्वार्टर ऑन क्वार्टर इन इसमें ग्रोथ आया है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर ग्रोथ आने के बाद ये स्टॉक्स कुछ ज़्यादा ही बढ़े। और जैसे कि भारत पेट्रोलियम ऑल ओवर इंडिया में फेमस है, हम सब देखते हैं। बट द थिंग इज़, जो दिखता है वो बिकता है, ऐसा स्टॉक मार्केट में नहीं चलता है। स्टॉक मार्केट में उसकी वैल्यूएशन और FIS और DIS के हिसाब से, या तो फिर बोल सकते हैं इंस्टीट्यूशन के हिसाब से बाइंग होती है। ईयर ऑन ईयर इसका ग्रोथ तो बढ़ ही रहा है। बट अगर हम और एक चीज़ नोटिस करें हम इसमें, वो है इसके अंदर जो प्रमोटर्स होल्डिंग है वो कंसिस्टेंट की कंसिस्टेंट है। कोई प्रमोटर ने अभी तक इनके शेयर जो है वो सेल नहीं किए, मतलब कंपनी को कहीं ना कहीं अभी तक नुकसान कुछ हुआ नहीं है। और नुकसान नहीं हुआ है तो ऑफकोर्स FIS और DIS को हमसे पहले पता चल जाएगा, और उनको पता चलेगा तो वो लोग लेंगे ही। एज 50% स्टॉक्स जो है वो प्रमोटर होल्डिंग के पास है, प्लस 23% जो है यहाँ पे वो DIS के पास है। मतलब जो म्यूचुअल फंड या तो फिर हो सकता है जो पॉलिसी, उनके पास 23% ऑफ होल्डिंग है। 10% ही अभी तक पब्लिक होल्ड कर रही है, ठीक है। और 0.31% इसमें ग्रोथ हो सकती है। तो ये धीरे धीरे पब्लिक के पास जा रहा है कि इसको, भारत पेट्रोलियम को हम बाई कर सकते हैं या तो फिर लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कर सकते हैं। मज़ेदार की बात यह है कि यहाँ पे 12% होल्डिंग है FIS की। अ, जिस भी स्टॉक्स में FIS की होल्डिंग होल्डिंग रहती है वो स्टॉक कहीं ना कहीं ATH, या तो फिर बोल सकते हैं उसकी में अपर सर्किट लगनी एक आम बात है, या तो फिर वो स्टॉक्स कहीं ना कहीं FIS वाले बाय कर रहे हैं। मतलब 12% ऑफ द शेयर्स FIS के पास है, तो ये स्टॉक्स आप बेझिझक लॉन्ग टर्म के लिए खरीद सकते हो। जो हमारा दूसरा स्टॉक होने वाला है उसके ऊपर नज़र डालते हैं, तो ये अभी तक अंडर वैल्यूड स्टॉक है। 2018 से ये स्टॉक लिस्ट हुआ है, बट पहले तो कोई 2 साल तक इसमें कुछ, मतलब कुछ भी प्रॉफिट या तो फिर बोल सकते हैं कि रेवेन्यू जनरेट नहीं हुआ है। बट धीरे धीरे 2021 20 से 21 तक ये थोड़ा फॉल
थोड़ा बढ़ रहा है, और इस साल का जो नया डेटा है उस हिसाब से यहाँ पे थोड़ी सी ज़्यादा ग्रोथ देखने को मिल सकती है। जो क्योंकि ये वाला स्टॉक है इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉरपोरेशन, आईआरएफसी, जो हमारी जितनी भी मेट्रोज है और जितनी भी इंडियन रेलवे का फाइनेंस है वो ये स्टॉक्स लिस्ट करती है, और ये गवर्नमेंट कंपनी है, और गवर्नमेंट कंपनी कभी भी नुकसान नहीं देती। इस स्टॉक की वैल्यू फ़िलहाल 34 रुपीज़ से लेके 35 चल रही है, और इसके अंदर हाई जो है वो 37 लगा है। बट द बेस्ट ऑप्शन टू बाय दिस स्टॉक इज़ अप्रॉक्स 27 या तो फिर 23। इस जोन पे आए तो हम आप बाई कर सकते हैं, क्योंकि ये स्टॉक किसी के आंखों में नहीं है, किसी के नज़र में नहीं है। इसीलिए इस स्टॉक्स में एक बहुत ही अच्छी बात यह है कि धीरे धीरे एफ या तो फिर बोल सकते हो कि डी का जो क्रेज़ है वो धीरे धीरे बढ़ रहा है। सो देख लेते हैं इसमें कितना परसेंट है। सो 80% ऑफ द शेयर्स आर फॉर प्रमोटर्स। 80%, 85% ऑफ द स्टॉक्स जो है वो प्रमोटर होल्डर के पास है। अगर ये इस स्टॉक को लिस्टेड हुए 4 ईयर के ऊपर हो चुका है, ठीक है। सो प्रमोटर होल्डर्स चाहते तो इस स्टॉक को सेल कर सकते थे, बट कहीं ना कहीं प्रमोटर्स को ये विश्वास है कि ये स्टॉक की वैल्यू आज नहीं तो कल, अभी तो ये स्मॉल कैप में है, ठीक है, कहीं ना कहीं ये फिर मिड कैप में जाएगा, ठीक है, और फिर लार्ज कैप में चला जाएगा 2-3 साल के बाद। जब अभी ये 34 पे चल रहा है तो अभी कोई नहीं लेगा, फिर जब ये स्टॉक्स की वैल्यू 100 रुपीज़ हो जाएगी तब हम लोग सोचेंगे काश हमने ये लिया होता। सो दिस इज़ द रीज़न वाई मोस्ट ऑफ द पीपल फेल इन स्टॉक मार्केट, बट हम थोड़े डिफरेंट है। ये स्टॉक्स में देखें, सो पब्लिक के पास अभी तक ओनली 9-10% से भी लेस बोल सकते हैं, या तो फिर बोल सकते हैं 9% तक स्टॉक होल्ड है, ठीक है। इसके अंदर डी जो है वो अप्रॉक्स 3% ऑफ द स्टॉक होल्ड करते हैं। सो डी 3% ऑफ द स्टॉक होल्ड करें मतलब म्यूचुअल फंड है या तो फिर बड़ी बड़ी जो पॉलिसीज है उसमें 8% तक ये स्टॉक होल्ड होता है, एंड 1% अप्रॉक्स अभी 1.15% एफ के पास है। पहले ये ज़ीरो था, ठीक है। रिसेंट जब मार्केट 2023 में जब दिसंबर आया और उसके बाद एटीएच लगा था, उसके बाद जो सेलिंग आया, पैनिक सेलिंग, उस सेलिंग में कहीं ना कहीं ये ज़ीरो था, बट उसके बाद इसमें 1.15% जो एफ ने बाइंग की है इस स्टॉक को। एफ जब भी बाइंग, एक चीज़ देखो, एफ जब भी बाइंग करती है तो वो 5% या तो फिर 6% बाई नहीं करती है कोई स्टॉक को। वो पहले 2% बाई करेगी, 3% बाई करेगी। जैसे जैसे वो स्टॉक ऊपर चढ़ता जाएगा वैसे वैसे वो लोग की बाइंग चालू रहती है। सो इस वाइज अभी 0% से 1% आया है एफ में, और डी में भी इन लोग, डी ने भी बाई नहीं किया था बट उन लोगों ने भी बाई करना शुरू किया है। सो माई रिकमेंडेशन इज़ प्योर फॉर आई आर एफ सी आपको पक्का ना पक्का 100 रुपीज़ के पास या तो फिर 150 के पास एक साल में मिलेगा, और तब आप मेरे वीडियो पे आके लाइक कर सकते हो। सो दूसरा स्टॉक है हमारा पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड। जिस तरह से टाटा मोटर्स ने अभी जंप लिया है, और 2 साल के अंदर आप देखोगे 2018 से लेके 2019 से लेके 2022, 4 साल या तो फिर 2 साल में टाटा मोटर्स ऑलमोस्ट डबल और ट्रिपल परसेंट तक रिटर्न शेयर्स होल्डर या तो फिर प्रमोटर होल्डर को दिया है। सो मेन चीज़ ये है इसमें कि ये एक गवर्नमेंट कंपनी है, ठीक है, और उसके साथ साथ प्लस ये ऐसी है जो डिविडेंड देती है, ठीक है। डिविडेंड देती है तो डिविडेंड देने वाली कंपनी प्रॉफिट में ही होगी, और 5 साल से ये कंपनी लिस्टेड है। 5 साल के अंदर अंदर ये कंपनी ने और रेवेन्यू में धीरे 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 ग्रोथ ही किया है, और ग्रोथ के सिवा इसके ऊपर डेथ फिलहाल अभी तो नहीं है, फिलहाल लेटेस्ट में अभी तो नहीं है कोई डेथ। और डी और एफ को देख लेते हैं। सो दिस इज़ द मैजिक गाइस। ये स्टॉक की आप प्राइस देखना और कंपेयर करना आई से, ठीक है। अब मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, ये जो डेटा है वो रिसेंट है। रिसेंट मतलब 20 डेज या तो फिर मैक्स मैक्स 30 डेज, मंथ 1 मंथ पुराना है, ठीक है। सो जब मैंने इसको दिसंबर में देखा था तो यहाँ पे जो आपको ये 16% दिख रहा है वो ओनली 10% था, ठीक है, और यहाँ पे 18% जो दिख रहा है वो ओनली 14% था। सो ये बढ़ के हुआ है
18 मतलब 4% का ग्रोथ आया है इसमें। और ये बढ़कर हो गया है 16 मतलब 6% का ग्रोथ आया है इन लोगों में, जो रिसेंट दिसंबर के बाद हम लोगों ने फॉल देखा था उसमें। और पब्लिक के पास वैसे क्या वैसे ही है, नो डाउट पब्लिक के पास 10% था तो उनका घटकर मतलब रिटेल ट्रेडर्स जो है या तो फिर रिटेल इन्वेस्टर जो है, उनको लगा पैनिक आया और उन्होंने सेल किया, और प्रमोटर होल्डिंग ने अभी तक थोड़ा सा भी शेयर इसमें सेल नहीं किया है, ठीक है। सो अगर एफ ने बढ़ाया है मतलब कुछ ना कुछ तो लॉजिक होगा कि ये स्टॉक अपर सर्किट, या तो फिर 2-3 सालों में आपको, जैसे कि ग्रीन हाउस चल रहा है अभी, ईवीज और उन सब का चल रहा है, तो धीरे धीरे ये स्टॉक्स भी हमको देखने को मिल सकता है कि ये स्टॉक्स भी आसमान के भाव छुए और तब हमको लगे कि ले लेते। सो द थिंग इज़, ये स्टॉक्स आप बाय कर सकते हो फंडामेंटली, सारे के जितने भी स्टॉक्स हैं वो सारे फंडामेंटली है। और मैंने खुद रिसर्च की है, बैलेंस शीट भी रिसर्च की है, सब रिसर्च करके दे रहा हूँ। एंड आई एम स्टिल NISM सर्टिफाइड, तो मैं कोई भी स्टॉक के ऊपर वीडियो बना सकता हूँ या तो फिर रेकमेंड कर सकता हूँ। दैट्स वाई आई एम recommending दिस स्टॉक्स टू यू। सो हमारा अगला आता है, वेरी इंटरेस्टिंग, माई पर्सनल फेवरेट, विप्रो। मेरा ये फेवरेट इसीलिए है, सबको देखो अभी क्या है पता है, यूएस में थोड़ा सा रिसेशन चल रहा है, ठीक है। और ये स्टॉक्स ने आज 700 के ऊपर भी क्लोजिंग देके, 700 के ऊपर भी ये स्टॉक गया है, और ये अभी मिल रहा है इतने में, या तो फिर बोल सकते हो इतने में। सो हाफ ऑफ द वैल्यू पे मिल रहा है, ठीक है। हाफ ऑफ द वैल्यू पे स्टॉक मिल रहा है, और ये एक आईटी कंपनी है। और आईटी कंपनी में अभी फिलहाल तो पैनिक सेल या तो फिर पैनिक ब्लॉक चल रहा है, बट द थिंग इज विच आई पर्सनली लाइक, ऐसा ही एक बार रिलायंस के साथ हुआ था। और ऐसा ही कुछ फिर हिस्ट्री है कि रिलायंस ने फिर 2-3 दिन बाद अपर सर्किट मारी थी और इन्वेस्टर को 4 से 5% तक रिटर्न दिया था या तो फिर देखने को मिला था। द थिंग इज, मैं आपको ये क्यों बता रहा हूँ, बिकॉज ये स्टॉक कंसिस्टेंटली रेवेन्यू में देखो, रेवेन्यू में इसके कोई फॉल नहीं है, ठीक है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर ये स्टॉक ग्रोथ कर रहा है, ठीक है। नो डाउट पिछला जो क्वार्टर था उसमें थोड़ा सा डाउनफॉल हमको देखने को मिला था जिसकी वजह से सेलिंग आई है। बट द इंटरेस्टिंग थिंग इज, अभी भी जो और DIS का जो डाटा है वो थोड़ा सा भी नहीं हिला है, ये देखो पब्लिक के पास लेस हुआ है यहाँ पे 0.8%। रिटेल ट्रेडर्स ने ये स्टॉक सेल किया है फिलहाल अभी में, और 10% DIS के पास है और 6% FIS के पास है अभी। विप्रो, जब ये वीडियो बन रहा है या तो फिर 1 मंथ या तो फिर ज़्यादा से ज़्यादा 4 वीक, इसके अंदर विप्रो बाई बाई बैक अपने स्टॉक को कर रहा है। यहाँ पे जो प्रमोटिंग 73 दिख रही है, 72 दिख रही है, वो यहाँ से थोड़ी बढ़ सकती है क्योंकि उनके प्रमोटर्स खुद स्टॉक को बाई कर रहे हैं, ठीक है। और प्रमोटर्स कब बाई करते हैं, एक लॉजिक बताता हूँ स्टॉक मार्केट में। प्रमोटर्स देखो, मेरी कंपनी है कोई, और मेरी कंपनी में मैं बाई कब करूँगा, जब मुझे लगेगा कि मेरी कंपनी में इतनी कैपेबिलिटी है या तो फिर इतना पोटेंशियल है कि वो मेरे इन्वेस्टर्स को रिटर्न्स में दे सकता हूँ, या तो फिर मुझे मेरी कंपनी की पॉलिसीज़ और मेरी कंपनी की प्रोडक्ट या तो फिर मेरी कंपनी की सेल्स पे मुझे पूरा भरोसा है, तभी मैं बाईबैक करूँगा मेरे खुद के शेयर। सो विप्रो विल बी बाय बैक देयर शेयर। और जब जब ये बाय बैक करेंगे तब तब आपको लगेगा यार ये क्यों बाय बैक कर रहे हैं। और कुछ रिटेल्स ने लिया होगा 380 पे, और वो लोग 335 या तो फिर 445 पे बाई बैक कर रहे होंगे, तो 445 पे वो स्टॉक्स दे देंगे। बट द दिस इज मैजिक, ये स्टॉक्स देने के बाद हो सकता है थोड़ा कंसोलिडेशन करें, और कंसोलिडेशन के बाद हमको ब्रेकआउट देखने को मिले। सो ये जो ब्रेकआउट होगा वो 90 डिग्री रैली वाला होगा, 90 डिग्री रैली विप्रो में देखने को मिलेगी अप्रॉक्स बाय दिस दिसंबर, ठीक है। सो पर्सनली मेरा फेवरेट है, मैंने खुद बाय किए है विप्रो, और विप्रो आप बाय कर सकते हैं, दैट्स इट। नेक्स्ट स्टॉक आ जाते हैं, द लास्ट स्टॉक,
जो मेरा फेवरेट है, जो हिंदुस्तान जिंक, ये इसके मोस्ट ऑफली प्रोजेक्ट बाय गवर्नमेंट डिफाइंड होता है, बोल ही सकते हो गवर्नमेंट कंपनी है तो नहीं, बट यू कैन टेल इट। और मोस्ट ऑफली गवर्नमेंट से ही इसको कॉन्ट्रैक्ट मिलते हैं। जब से स्टॉक लिस्ट हुआ है तब से रेवेन्यू देखिए, कभी भी रेवेन्यू गिरा नहीं। ऐसा नहीं है कि जिस कंपनी में रेवेन्यू बढ़ता है उसका प्रॉफिट भी होता है, ऐसा कुछ नहीं होता। बट द थिंग इज, यू हैव टू चूज राइट स्टॉक्स ऑन राइट टाइम। ठीक है। द थिंग इज, बहुत सारे लोग जिनसे मैं मिलता हूँ, या तो फिर जो मुझको बोलते हैं कि कोई ऐसा स्टॉक बता दे जो चलेगा, बट द थिंग इज स्टॉक चलता नहीं है, उसको लोग या तो फिर कंपनी चलाती है। और कंपनी चलाती है इसका मतलब क्या हुआ कि हम एक चीज़ देख सकते हैं, कंपनी का ग्रोथ होएगा, और यहाँ पे 90% ऑफ द पीपल आर लूजिंग देयर मनी। ठीक है। और 10% आर मेकिंग देयर मनी। बट जो 10% पीपल पैसे बना रहे, वो कितने बना रहे हो आप उनको पूछ लेना। अ, यहाँ पे एक घंटे में पैसा 3x टू 4x होता है ट्रेडिंग में, जो मैं खुद करता हूँ। और द लॉजिक इज, मैं आपको ये प्रवचन जैसा लग रहा होगा बट इट्स ट्रूथ। मैं समझा इसीलिए रहा हूँ क्योंकि अगर एक घंटे में पैसा हो रहा है, सो एक साल में 10x और 10% रिटर्न और 15% रिटर्न देना मार्केट के लिए कोई बड़ी बात नहीं है। और जितने भी स्टॉक्स है, आज की डेट से लिख लो, 1 ईयर में मेरी स्टोरी होगी कि इन स्टॉक्स में से 3 स्टॉक्स ने 15% ऊपर रिटर्न दिया होगा, पक्का 15% रिटर्न दिया ही होगा। नो डाउट अभी मार्केट 80H पे है, बट ये स्टॉक्स को आप बाय कर सकते हो, या तो फिर स्टॉक एसआईपी के थ्रू। ठीक है। स्टॉक एसआईपी, हर महीने ये स्टॉक्स लो, 4 स्टॉक्स है, कोई भी भाव पे मिल रहे हो लो, एक साल तक, और नेक्स्ट 1 ईयर तक वेट करो, और या तो फिर 2 ईयर तक वेट करो। या आपको 15% या तो फिर उससे ज़्यादा प्रॉफिट देंगे ही देंगे। बेस्ट एडवाइस इस SIP, तो आप इस स्टॉक्स में कर सकते हो। हिंदुस्तान जिंक, तो इस स्टॉक्स में तो क्वार्टरली भी किया ही है रेवेन्यू, बट द थिंग इज, मैं आपको FIS और DIS का डाटा दिखा देता हूँ, बहुत ही कम है। ये देखो, ये स्टॉक ऐसा तो बोल सकते हो इट्स अंडर वैल्यूड राइट नाउ, बट द थिंग इज 32% ऑफ द शेयर्स हैव म्यूचुअल फंड एंड SIP। क्योंकि जितने भी हमारे इन्वेस्टर्स हैं, इंडियन इन्वेस्टर्स, दे थिंक्स ये स्टॉक्स कहीं ना कहीं बढ़ेगा। ठीक है। मार्च में, और ये देखिए प्लेज हुए हुए स्टॉक्स यहाँ पे आपको दिख रहे होंगे, प्रमोटर्स के होल्डिंग एंड परसेंटेज ऑफ शेयर, प्रमोटर शेयर्स, कुछ भी करके ये 64% जो प्रमोटर्स हैं, वो चाहते हैं कहीं ना कहीं कि वो वापस स्टॉक बाय करें, और वो लोग बाय करेंगे ही करेंगे। सो वेट करना और ट्राई करना कि स्टॉक्स में आपको एंट्री मिले। मेरा यही कहना है। एक ही स्टॉक है जिसमें आपको एंट्री ढूंढनी है, वो है हिंदुस्तान जिंक। आप लेवल पे ढूंढो या तो फिर 1 मंथ पे ढूंढो, 1 डे पे ढूंढो, कैसे भी इसमें ढूंढो एंट्री। ये स्टॉक्स आपको 10% रिटर्न दे सकता है आने वाले कुछ सालों में। ठीक है। सो दिस इज़ माई वीडियो, या तो फिर बोल सकते हैं ये एक वीडियो था। जितने भी स्टॉक्स दिए वो मैंने पर्सनली बहुत अच्छे से डीप, या तो फिर बोल सकते हैं जितने भी स्टॉक्स दिए थे मैंने, उसके अंदर मैं खुद एक एम्प्लॉय बन चुका था, इतना रिसर्च किया है। सो एक भी स्टॉक्स आपको लॉस तो नहीं देगा, और लॉस हुआ भी तो आपकी एंट्री डिफाइन करेगी कि एंट्री आपको कहाँ पे करनी चाहिए थी। एंड आई होप you like this video, and share to your friends and family, and don't forget to subscribe my YouTube channel Bruzo. Thank you for watching.